जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं, बिहार पुलिस 19,838 पदों पे जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत महिलाओं का शारीरिक दक्षता परीक्षा का अंतिम सप्ताह चल रहा है। अर्थात महिलाओं का शारीरिक दक्षता परीक्षा अब समाप्ति की ओर है। वहीं पे जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, पुरुष अभ्यर्थियों का पीईटी अब बहुत ही करीब आ चुका है। अगर मैं बात करूं महिलाओं का पीईटी कब समाप्त हो रहा है, तो 17 जैन को उनका पीईटी समाप्त हो रहा है। वहीं पे जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनका 19 जैन को पीईटी प्रारंभ हो रहा है। अब तक महिलाओं के जो आंकड़े आ रहे हैं या अब तक महिलाओं का जो प्रदर्शन दिखा रहा है, यह प्रदर्शन यही बता रहा है कि इस भर्ती प्रक्रिया में फिर से उलटफेर होने वाला है। ऐसे स्थिति में जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, पुरुष अभ्यर्थी आप लोग इस वीडियो को दिल थाम करके देखिएगा और शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना मेहनत करने का जरूरत है और किस प्रकार से परफॉर्मेंस करने का जरूरत है। साथियों, जो आंकड़े नजर आ रहे हैं, यह आंकड़े विगत वर्षों के जो आंकड़े थे कुछ वैसा ही नजर आ रहे हैं और जो कंपटीशन का लेवल है कुछ उसी प्रकार से दिखाई दे रहा है। ऐसे स्थिति में जो कट ऑफ होगा, कट ऑफ में भी बदलाव इस बार होगा। कितना होगा, किस प्रकार से बदलाव होगा, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वैसे अभ्यर्थी जो चैनल पर नए हैं, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा और वीडियो को जितना शेयर करना होगा करने का कार्य करिएगा, क्योंकि यहां से जो भी अपडेट दिया जाता है डेटा के आधार पर दिया जाता है। 100% सटीक, ऑथेंटिक और करेक्ट जानकारी दिया जाता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अब तक महिलाओं ने क्या प्रदर्शन किया है, अब तक कुल गेट पास के कितने आंकड़े निकल करके आ रहे हैं और मैक्सिमम कितने गेट पास के आंकड़े जा सकते हैं। फिर उसके बाद से कंपटीशन का लेवल हम लोग देखेंगे, फिर आएंगे कट ऑफ के बारे में और फिर उसके बाद से हम बात करेंगे पुरुष अभ्यर्थियों के बारे में कि आपको कितना मेहनत करना होगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, एक चीज और, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लेकर के आए हैं जो माननीय मुख्यमंत्री ने आज ही के दिन उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे जो स्टेटमेंट दिया है, जो उन्होंने ट्विटर हैंडल पे स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट में उन्होंने एक बात कहा है जो कि सभी पुरुष अभ्यर्थी और सभी महिला अभ्यर्थियों को यह चीज देखना चाहिए। अगर मैं बात करूं महिला अभ्यर्थियों के बारे में इन्होंने क्या कहा है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने, तो इन्होंने कहा है महिलाओं को रोजगार देना सिर्फ आर्थिक फैसला नहीं है, यह सामाजिक परिवर्तन की नींव है। जब महिलाएं सशक्त होती हैं तो घर, समाज और राज्य की प्रगति सुनिश्चित होती है। हमारा संकल्प है हर महिला को आत्मनिर्भर बनाना, हर सपने को ताकत देना। तो आपको बता दूं जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, ये महिलाओं के लिए आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा बढ़ चढ़ के काम करने का कार्य करते हैं। इन्होंने जो आज स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट से यही निकल के आ रहा है कि जो आगामी वर्ष है अर्थात वर्ष 2026 है, इसमें आप देखेंगे हर एक विभाग में महिलाओं की नियुक्तियां बड़े पैमाने पर होनी है। आपको बता दूं कि जो 19,838 पदों का जो शारीरिक दक्षता परीक्षा अभी चल रहा है, अर्थात यह भर्ती अभी प्रक्रियाधीन है, तो इस भर्ती में भी महिलाओं का चयन बढ़ चढ़ के होना है, क्योंकि लास्ट ईयर भी महिलाएं 52% भरी गई हैं। लगभग आप देखेंगे 21,391 पदों में से आधे से अधिक सीट महिलाओं को मिला है। तो 19,838 पदों में भी यही स्थिति दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो सरकार है या जो गृह विभाग है उसमें कम से कम महिलाओं को 35,000 के आसपास उनकी संख्या को भरा जाना है। और ये पिछला भर्ती, ये वाला भर्ती और जो 22,000 आ रहा है, इन तीनों को मिलाकर के क्या किया जाएगा, भरा जाएगा। तो अभी जो टारगेट है सरकार का, ये टारगेट रखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को क्या करना है, पुलिस विभाग में लेना है। तो उसी को देखते हुए अगर मैं बात करूं कि जो इस बार का फिजिकल चल रहा है, तो फिजिकल में आप देखेंगे जो महिलाओं का आंकड़ा है, महिलाओं का आंकड़ा ये बता रहा है कि महिलाएं इस बार भी क्या हो रही है, ज्यादा से ज्यादा भरी जा रही हैं। उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों महिलाएं ज्यादा भरी जा रही हैं, तो उसके पीछे का कारण में आप जाएंगे तो भाई मेरे वो कहानी लंबा चौड़ा है। हमें बस इतना आप लोग समझिएगा, सरकार की नियति है कि महिलाओं को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा भरना है। कोई भी विभाग हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, गृह विभाग हो, पंचायती राज विभाग हो, कोई भी विभाग है उसमें महिलाओं को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा भरना है। तो ये महिलाओं के लिए एक पॉजिटिव साइन है। तो जो भी महिला अभ्यर्थी हैं, अगर आप बिहार में सरकारी विभाग में जाना चाहती हैं तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि आपके लिए जो भी दरवाजे हैं माननीय मुख्यमंत्री पहले से क्या कर चुके हैं, खोल चुके हैं, है ना। अब आते हैं हम लोग गेट पास के आंकड़ों पर। जो गेट पास के आंकड़े हैं, अब तक जो टोटल गेट पास आ चुका है, डायरेक्ट हम मुद्दा पे बात करते हैं। अब तक जो गेट पास आ चुका है टोटल 13,773 के आसपास गेट पास आ चुका है। ऐसे स्थिति में अभी और कितना गेट पास आना है, तो साथियों एक एवरेज जो निकल के आया है अब तक जो गेट पास का आंकड़ा पिछले 21 दिनों का जो शारीरिक दक्षता परीक्षा का है, इसमें औसतन अब 663 के आसपास गेट पास का आंकड़ा का औसत निकल के आ रहा है। ऐसे स्थिति में अभी 5 से 6 दिन फिजिकल होगा तो लगभग आप देखेंगे और 4,000 के आसपास क्या होगा, गेट पास आएगा। ओवरऑल जो गेट पास का आंकड़ा नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं अंतिम जोड़ दिया हूं, है ना, इससे ज्यादा गेट पास का आंकड़ा कभी भी नहीं जाएगा। 17,773
773 के आसपास गेट पास जाएगा। लास्ट टाइम लग रहा था कि 16,000 के आसपास जाएगा, 16,000 पे जाकर के रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि महिलाओं का प्रदर्शन किसी दिन आप देखेंगे 650 होता है तो किसी दिन 730 होता है। तो इस तरह से आंकड़े क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अगर एक दिन में आप देखेंगे अगर 50-100 आंकड़ा बढ़ रहा है तो 5 दिन में 500 बढ़ जाता है ना। तो इस तरह से आंकड़े अभी 17,000 के आसपास आप लोग मान करके चलिए। अगर मैं बात करूं कि जो पिछला भर्ती था, पिछला भर्ती में कितना गेट पास टोटल आया था और इस भर्ती में कितना गेट पास आने का संभावना है, तो इस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। साथियों, पिछला बार जो गेट पास आया था महिलाओं का टोटल आया था 17,059। आप लोग यहाँ पे आंकड़े देख सकते हैं ना, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए जो महिलाएं पिछली बार गेट पास लेकर के आई थी, यहाँ पे 17,059 है ना। यहाँ पे पूरा डेटा दिया हुआ है, विगत वर्षों का आंकड़ा है। 17,059 महिलाएं गेट पास लेके आई थी। महिलाओं का सीट कितना था लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर महिलाओं का आप सीट यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल सीट था 7,913, अर्थात 7,913 सीट है महिलाओं का। और महिलाएं लास्ट ईयर गेट पास कितना लेकर के आई, तो गेट पास टोटल लेकर के आई 17,059। अब अगर बात किया जाए कि सीट से कितना गुना गेट पास लेकर के आई है लास्ट ईयर, तो भाई मेरे सीट से महिलाएं जो लास्ट ईयर गेट पास लेकर के आई है ये 2.15 गुना ले आने का कार्य की है। लास्ट ईयर महिलाओं का शारीरिक दक्षता परीक्षा बाद में रखा गया था। लास्ट ईयर जो महिलाएं आप देखेंगे परफॉर्मेंस की है भर्ती में, उससे और भी ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस 19,838 पदों में की है। इसमें कोई भी दोहराई नहीं है, क्योंकि गेट पास का आंकड़ा ही बता रहा है। लास्ट ईयर इतना गेट पास नहीं आता था, एक दिन में 700 प्लस, 730, 750, 680 इस तरह से नहीं आते थे। लास्ट ईयर जो गेट पास आते थे 600 के आसपास मैक्सिमम जाके क्या होते थे, रुक जाते थे। लेकिन इस बार गेट पास आ रहा है, इससे यह बता रहा है कि महिलाएं क्या हो रही है, बढ़ चढ़ के परफॉर्मेंस कर रही हैं। तो इस बार जो गेट पास का आंकड़ा नजर आ रहा है, इस बार टोटल सीट है महिलाओं का 7,312। अगर 17,713 गेट पास 773 गेट पास आ रहा है, ऐसे स्थिति में लगभग इस बार भी 2.4 गुना के आसपास महिलाएं क्या होगी, पास होगी। अर्थात जितना सीट है उससे ज्यादा वो गेट पास लेकर के आएगी। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, महिलाएं जितना गेट पास लेकर के आती है उसमें आप देखेंगे बहुत कम ही महिलाएं क्या होती है, छटनी होने का उनका क्या होता है, कार्य होता है। अर्थात कहा जाए कि 8,000 के आसपास सीट था, लास्ट ईयर 8,000 के आसपास सीट था, महिलाएं अपना डबल गेट पास लेकर के आई है ना। इसके बावजूद भी महिलाओं का जो चयन हुआ था लगभग 12-13 हजार के आसपास उनका क्या हुआ था, चयन हुआ था। जो जितना गेट पास लेकर के आई थी उससे 3-4 हजार ही महिला अभ्यर्थी जो थी वो बाहर हुई थी। तो इस बार भी जितना गेट पास आएगा, अगर मान लीजिए 16,000 गेट पास लेकर के आ रही है, तो उसमें से मान के चलिए 16,000 में से 4 से 5 ही हजार महिला अभ्यर्थी क्या होगी, बाहर होगी। लगभग क्या हो जाती है, ये सभी की सभी पास हो जाती है। क्योंकि महिला अभ्यर्थी में दो खासियत है, एक तो ये है कि अगर मार्क्स उठाएगी तो बहुत ज्यादा मार्क्स उठाती है, अगर मार्क्स नहीं उठाएगी तो बिल्कुल ही नहीं उठाएगी। तो महिला अभ्यर्थियों में ये आंकड़ा देखा गया है कि ज्यादातर मार्क्स उठाने वालों का तादाद इनका अच्छा खासा है। औसतन आप देखेंगे 30 से 40 मार्क्स रनिंग में लेके आ जाती है। हाई जंप में आप देखेंगे इन लोगों का 21-17 का रेशियो चलता है, और साथ ही साथ जो गोला फेंक है, गोला फेंक में भी 17-21 का रेशियो चलता है। तो ओवरऑल महिलाएं जो एवरेज है 64 उठाती है, जो बेहतरीन है वो 74 तक चली जाती है ना, उसके ऊपर भी चली जाती है। और जो बिल्कुल ही कम है वो आप देखेंगे 50 या उसके नीचे रह जाती है। लेकिन 50 या उसके नीचे रहने वाली महिला अभ्यर्थियों का तादाद क्या है, बहुत ही कम है। ज्यादातर तादाद है 64 मार्क्स उठाने वालों का। अब सबसे बड़ी बात है कि इन आंकड़ों से क्या पता चल रहा है, इन आंकड़ों से क्या पता चल रहा है, तो इन आंकड़ों से यही पता चल रहा है कि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, पुरुष अभ्यर्थी को अगर सच में उनको वर्दी चाहिए होगा तो उनको बढ़ चढ़ के क्या करना होगा, परफॉर्मेंस करना होगा। कि अगर 19,838 पदों में जो भी पुरुष अभ्यर्थी हैं अगर चूड़ियां पहन के दौड़ेंगे तो आपका चयन इस बार नहीं हो सकता है, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया में बहुत ही ज्यादा क्या है, कंपटीशन है। क्योंकि महिलाओं ने पूरा आंकड़ा बिगाड़ दिया है। जिस प्रकार से गेट पास लेकर के आई है, यही लग रहा है कि लास्ट ईयर जिस हिसाब से महिलाओं का चयन हुआ है उसी प्रकार से इस बार भी महिलाओं का क्या होगा, चयन होगा। ऐसे स्थिति में महिलाओं को रोकना है, ज्यादा से ज्यादा अगर पुरुष अभ्यर्थी का चयन हो ऐसा आप चाहते हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा, चूड़िया को फोड़ करके सीधे आपको ग्राउंड में पकड़ना होगा, ग्राउंड में पहुंचना होगा, और ग्राउंड में पहुंच करके आपको जी जान लगा करके मेहनत करना होगा। तो जो भी पुरुष अभ्यर्थी हैं उन सभी पुरुष अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट है कि यह जो आंकड़े आए हैं, गेट पास के आंकड़े जो 13,000 प्लस पहुंच गए हैं महिलाओं के, ये सिग्नल है आपके लिए कि आपको अब अलर्ट हो जाने का जरूरत है। आप अब अभी तक जो भी आप किए हैं आप उसको भूल जाइए, अब आपको अच्छा से करना है। अभी भी वक्त है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो पीईटी है वो आप देखेंगे फरवरी महीना में है, बहुत सारे अभ्यर्थियों का मार्च के महीना में है। तो जिनका अभी फेब और मार्च में उनका है शारीरिक दक्षता परीक्षा, वो अभी से भी परफॉर्मेंस करेंगे तो उनका क्या हो सकता है, प्रदर्शन अच्छा हो सकता है। महिलाएं कम चयनित होगी किस कंडीशन में, जब पुरुष अभ्यर्थी बढ़ चढ़ के पास होंगे तभी होंगी। लेकिन पुरुष अभ्यर्थी बढ़ चढ़ के पास नहीं हो रहे हैं तो स्थिति क्या होगा, पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा। आपको बता दूं कि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके
साथ समस्या क्या है? समस्या रनिंग का बहुत ज्यादा समस्या है। उसमें आप देखेंगे ज्यादातर अभ्यर्थी अभी दरोगा की तैयारी में लगे हुए हैं, ज्यादातर अभ्यर्थी कोई अन्य एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, वो ग्राउंड अभी तक नहीं पकड़े हैं, ये हकीकत है। क्योंकि 19,838 पदों में दरोगा का तैयारी करने वाला का ज्यादा रिजल्ट हुआ है और उनका रिजल्ट हुआ है तो वो अभी दरोगा की तैयारी में लगा हुआ है, वो शारीरिक दक्षता परीक्षा पे ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे स्थिति में जब वो जाएगा 19,838 पदों का पीईटी देने, तो सबसे ज्यादा पुरुष अभ्यर्थी ही क्या होंगे? फेल होंगे। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी हैं जिनका 19,838 पदों में रिजल्ट आया है, सबसे रिक्वेस्ट है आप लोग मेहनत करिए। मैं एक ही बात बोलूंगा कि अभी भी वक्त है, अभी से भी आप संभलेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? मेरिट बन जाएगा। और आप लोग कोशिश करिए रनिंग में, जो पुरुष अभ्यर्थी है कोशिश करिए कि रनिंग में आपका कम से कम मिनिमम 30 मार्क्स आए, क्योंकि आपका गोला फेंक में 25 मार्क्स क्या होता है? फिक्स होता है। इसके अलावा जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, पुरुष अभ्यर्थी का जो हाई जंप है, हाई जंप में मिनिमम उनका क्या रहता है? 17 मार्क्स रहता है। अगर इसको जोड़ा जाएगा तो आप देखेंगे 72 मार्क्स, है ना। पुरुष अभ्यर्थी इतना मार्क्स उठा सकते हैं, उनके अंदर इतना कैपेबिलिटी है। अगर सच में अगर अभी से भी आप प्रयास करेंगे ना तो आपका 72 मार्क्स आ सकता है। सिर्फ आपको रनिंग में 30 मार्क्स लेकर के आना है, 25 मार्क्स आपको गोला फेंक में लेके आना है और 17 मार्क्स आपको हाई जंप में लेके आना है। 4-4 का आपको क्या कर देना है? जंप कर देना है। तो जो भी पुरुष अभ्यर्थी हैं अगर इस तरह के मार्क्स उठा रहे हैं, एवरेज इनका मार्क्स अगर 72 आ रहा है, जो भी पुरुष अभ्यर्थी है, तो ऐसे स्थिति में महिलाएं कितना भी गेट पास लेकर के आ जाएं, है ना, बहुत ज़्यादा उनको फायदा नहीं होगा। ऐसा तभी हो सकता है कि जब पुरुष अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठाए और ज़्यादा से ज़्यादा पास हो। अगर कम पास होंगे तब भी स्थिति क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। तो जो भी पुरुष अभ्यर्थी है सबसे रिक्वेस्ट है आप लोग कम से कम टारगेट रखिए कि आपका 72 मार्क्स आए। ये तो टारगेट आपको लेकर के ही चलना है, ये मिनिमम लेकर के आप लोग चलिए, मैक्सिमम कितना भी उठा सकते हैं। अब रही बात कैटेगरी अनुसार, तो कैटेगरी अनुसार अब कोई मायने नहीं रख रहा है, क्योंकि आप देखेंगे महिलाएं जो है जिस हिसाब से पास की है, इस बार का जो कट ऑफ होगा फिर से महिलाएं ही क्या करेगी? डिसाइड करेगी और महिलाएं ही सभी कैटेगरी का कट ऑफ बनाने का कार्य करेगी। आपको बता दूं कि जो भी कैटेगरी है महिला अभ्यर्थी का, सभी कैटेगरी में महिला अभ्यर्थी क्या की है? परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा की है ना। जो परफॉर्मेंस की है खुद वो तो यूआर कैटेगरी में इन करेगी। आपको मैं लास्ट ईयर पैटर्न भी समझाया था कि जो महिला अभ्यर्थी है किस तरह से इन करती है। मान लीजिए महिला अभ्यर्थी का यहाँ पे यूआर का सीट कितना है? टोटल 2777। तो सबसे पहले महिला अभ्यर्थी का यही सीट भरा जाएगा 2777। महिलाएं अब जो गेट पास लेकर के आई है सबसे पहले इस 2777 को भरेगी और फिर उसके बाद से जो एक्स्ट्रा होगी वो फिर इधर इन करेगी, है ना। इस साइड जो शेष बच जाएगा जो मेल और फीमेल का कॉमन होता है, अर्थात 7935 में से 2777 निकालने के बाद जो सीट बच जाएगा उस सीट पर ये महिला अभ्यर्थी क्या करेगी? सीधे हमला करने का कार्य करेगी। और इधर से जैसे ही महिला अभ्यर्थी इन करेगी पुरुषों के सीट पे, है ना, वो पुरुष का सीट नहीं होता है, कॉमन सीट होता है। ऐसे में इधर से पुरुष अभ्यर्थी बाहर होना क्या हो जाएंगे? शुरू हो जाएंगे। तो महिला अभ्यर्थी इधर से इधर इन न करे, उसका एक ही उपाय है, एक कह सकते हैं एक सेफ्टी वॉल्व है। वो सेफ्टी वॉल्व क्या है कि पुरुष अभ्यर्थी को इधर से ज्यादा मार्क्स उठाना होगा। अगर इधर से पुरुष अभ्यर्थी ज्यादा मार्क्स उठाएंगे और इधर से महिला भी उठाएगी तो ये जा करके यूआर कैटेगरी तक ही सारा का सारा सीट क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। और जो कैटेगरी वाले अभ्यर्थी होंगे पुरुष अभ्यर्थी, ये सभी के सभी सेफ जोन में रहेंगे, अर्थात बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस से कोई भी पुरुष अभ्यर्थी होगा ये तभी सेफ होगा कि जब इधर से जो पुरुष अभ्यर्थी हैं ज्यादा से ज्यादा मार्क्स उठाएं। कहने का मतलब यह है कि पुरुष अभ्यर्थी अगर ज्यादा मार्क्स उठाते हैं, ज्यादा मार्क्स उठा करके पास होते हैं, ऐसे स्थिति में उनका जो कैटेगरी होगा कैटेगरी सुरक्षित हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही पुरुष अभ्यर्थी में जितने भी आप देखेंगे परफॉर्मेंस करने वाले होंगे, है ना, सभी कैटेगरी के, ये सब के सब यूआर कैटेगरी में जाएंगे और यूआर कैटेगरी में जब जाएंगे अपना रिजल्ट बनाएंगे तो इधर से महिलाएं बहुत ज्यादा वो चढ़ाई नहीं कर पाएगी। और बहुत ज्यादा जब इधर से महिलाएं चढ़ाई नहीं कर पाएगी तो महिलाएं इधर ही अपने कैटेगरी में क्या हो जाएगी? रह जाएगी। और सबसे ज्यादा जो फायदा होगा जो कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी होंगे उनको हो जाएगा। ये क्या मैं बता रहा हूं कि इधर से महिलाएं जाएगी इधर से पुरुष आएगी, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो लास्ट टाइम हम बहुत सारा वीडियो बनाए हैं, आप लोग जा करके देख लीजिएगा। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे कि किस प्रकार से कट ऑफ बनता है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो नहीं देखना है तो बस इतना याद रखिएगा कि सर ने कहा है कि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको ज़्यादा परफॉर्मेंस करना है, अच्छा मार्क्स लेकर के यूआर कैटेगरी में वो फाइट करने का कोशिश करें। यूआर कैटेगरी में फाइट करने का कोशिश करेंगे तो क्या होगा? महिलाओं को रोक सकते हैं उनको उनके ही सीट पर, ठीक ना। अब देखेंगे जो महिला अभ्यर्थी है, महिला अभ्यर्थी का क्या कट ऑफ जाएगा, उसके लिए हम वोटिंग भी करा रहे हैं।
जो पुरुष अभ्यर्थी हैं आपका भी वोटिंग हम लोग कराएंगे और बढ़ चढ़ के आप लोग क्या करिएगा, पार्टिसिपेट करने का कार्य करिएगा। जो भी अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थी का लास्ट टाइम हम बताए हैं कि जो कट ऑफ है, जो भी महिला अभ्यर्थी अभी 72 मार्क्स के ऊपर है तो उसका तो मतलब सोचना ही नहीं है। हो सके तो वह वर्दी सिलवा ले, किसी भी कैटेगरी से हो, वर्दी सिलवा के घर में टंगवा ले और पूजा करने का वो कार्य करे, क्योंकि उसका रिजल्ट बन चुका है, उसका रिजल्ट कोई भी नहीं रोक सकता है, उसका वर्दी भी क्या हो चुका है, चढ़ चुका है। जो महिला अभ्यर्थी 50 से 60 के बीच में है वही महिला अभ्यर्थी क्या होगी, फंस सकती है। खास करके जो बीसी और ईबीसी कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी है 50-60 के बीच में है तो वो फंस सकती है ना। उसको थोड़ा सा और ज्यादा अगर 60 के ऊपर मार्क्स है तो उसको नहीं सोचना है। जो ईबीसी कैटेगरी, जो एससी कैटेगरी की महिला है उनका अभी 54 मार्क्स तक है तो ठीक ठाक है। एसटी कैटेगरी में महिला अभ्यर्थी का 58 है तो ठीक ठाक है ना। जबकि जो बीसी और ईबीसी के अभ्यर्थी हैं महिला अभ्यर्थी, उनका 62 के ऊपर 60 के ऊपर है तो उनका क्या है, बेहतरीन है, ठीक ना। और जो 72 के मार्क्स के ऊपर है उनका तो ऑल इज वेल, है ना। तो जो भी महिला अभ्यर्थी हैं जिनका परफॉर्मेंस खराब हो गया है, जिनको लग रहा है कि मेरा चयन नहीं होगा, 40, 42, 46 लेकर के नंबर आई हैं, 42 नंबर से शुरू होता है, 42, 46, 48 जो भी नंबर लेकर के आई है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वर्ष 2026 भर्तियों का वर्ष है, आप लोग आगे की तैयारी में लगिए। और आगे की तैयारी आप लोग किस प्रकार से करेंगे उसके लिए हम लोग का सीडीए का प्लेटफॉर्म क्या है, हमेशा के लिए तैयार है। आपको बता दूं कि जो सीडीए टीम है, सीडीए टीम के द्वारा दंगल बैच चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग 200 टेस्ट के साथ संपूर्ण सिलेबस पढ़ा रहे हैं। अर्थात आप संपूर्ण सिलेबस का अगर आप बैच लेते हैं तो आपको 200 टेस्ट भी क्या होगा, दिया जाएगा। और ये सिर्फ चल रहा है आपको 349 में आप लोग इस बैच को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और जिनका परफॉर्मेंस हुआ है, अच्छा हुआ है, वो भी ले सकते हैं ना। आप भी तैयारी करिए, ऐसा मत सोचिए अभी आपका नौकरी नहीं लगा है। इस भर्ती प्रक्रिया में अभी टाइम है, मई तक आप देखेंगे फाइनल इसका मेधा सूची जारी किया जाएगा, तो मई तक आप बैठ करके समय नहीं खराब कर सकते। ऐसे स्थिति में आप क्या करिए, प्ले स्टोर पर जाइए, सीडीए एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके आज ही दंगल बैच में इनरोल हो जाइए। पढ़ने में क्या जाता है। और आप सोचिए एक प्लेटफॉर्म पे आपको 200 टेस्ट के साथ पूरा सिलेबस हम लोग पढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ जो सिर्फ 200 टेस्ट लगाना चाहता है तो इनके लिए हम लोग 299 का बैच क्या कर दिए हैं। आप 299 में केवल टेस्ट लीजिए या फिर आप 349 में संपूर्ण बैच के साथ आप टेस्ट ले लीजिए, है ना। और आपको बता दूं जो सिलेबस चल रहा है एससीईआरटी और एनसीईआरटी का चल रहा है, तो आप लोग बैच में जरूर इनरोल हो जाइए और इनरोल होकर के आगे का आप लोग क्या करिए, पढ़ाई करिए। क्योंकि आपको भी पता है कि जो सीडीए का कंटेंट होता है सबसे बेहतरीन कंटेंट होता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जो भी पुरुष अभ्यर्थी हैं सबसे फिर मैं कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग मेहनत करिए। अभी तक आप नहीं मेहनत की हैं तो अब आप लोग जग जाइए और जग करके अपना परफॉर्मेंस करिए। और क्या आपके आंकड़े आ रहे हैं, आपका क्या परफॉर्मेंस रहेगा, वो भी हम डे बाय डे आपको अपडेट देते रहेंगे। तो चलिए अभी आपसे लेते हैं विदा। वीडियो पसंद आता है तो कमेंट में एक हार्ट का इमोजी जरूर डालिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।